तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपको रेजोनेंस पढ़ाया प्रॉपर, और रेजोनेंस क्या हुआ करता था हमने आपको एग्जांपल बताया था कि भाई जब कभी आप अपनी बहन की शादी करने जाओगे तो खाली लड़के को ऐसे दूर से देख के नहीं आ जाओगे कि भैया वो लड़का है बारात कर ले, नहीं, आप क्या कहोगे, भैया लड़के से ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, अलग अलग एंगल से, अलग अलग स्ट्रक्चर से उसे देखोगे ताकि लड़के के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करी जा सके। उसके दोस्तों से पूछोगे, उसके मोहल्ले वालों से पूछोगे, उसके रिश्तेदारों से पूछोगे, यानी किसी मॉलिक्यूल के बारे में, किसी कंपाउंड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए उसके ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर पता करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग रेजोनेंस कहते थे। भैया क्या कहते थे? रेजोनेंस। लेकिन रेजोनेंस में कंडीशन थी कि जो सिंगल बॉन्ड है, हमने आपको क्या बताया था, मेरे संग में गाना गाओ, अरे सारे सिंगल सिग्मा होते, डबल में सिग्मा पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई, कैसी रही मेरे भाई जोगीरा सारा रा रा रा। भैया ध्यान से समझो, कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा वाले होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा 1 पाई होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। जो रेजोनेंस हुआ करता था उसमें जो सिग्मा स्केलेटन है वो इंटैक्ट रहता था, यानी भैया चेंज नहीं होता था। जो लोग लगातार क्लासेस देख रहे हो, भैया आपने पढ़ा होगा, हमने बताया है रेजोनेंस में प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हो या नहीं, कमेंट करके बताना कि रेजोनेंस के अंदर जो सिग्मा वाला स्ट्रक्चर है वो नहीं तोड़ सकते, यानी सिंगल बॉन्ड सारे वैसे ही रहेंगे। डबल बॉन्ड तोड़ो, भैया डबल बॉन्ड के साथ में किसी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, फालतू इलेक्ट्रॉन थे, वो तोड़ो, बाकी सब तोड़ सकते हो, सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते थे, ठीक। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन भी छोटा मोटा रेजोनेंस ही है भाई, ठीक है। इसमें बस उसका उल्टा क्या, उसमें सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड को नहीं हटा सकते थे, इसमें सिग्मा बॉन्ड को हटा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमेशा एक बॉन्ड कम होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। यह पेपर में 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक में आ सकता है, बहुत आसान है, 2 मिनट में आपको समझा देंगे भाई। समझो, हमने लिखा हाइपर कॉन्जुगेशन एक विशेष प्रकार का क्या रेजोनेंस ही होता है, यानी इसमें भी हम कई प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। जो ओरिजिनल रेजोनेंस होता है उसमें सिग्मा यानी सिंगल वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ा करते थे, इसमें सिंगल वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स में एक सिग्मा बॉन्ड कम होता है, यानी इसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे हमेशा एक सिंगल बॉन्ड कम होगा, एक सिग्मा बॉन्ड कम होगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहेंगे। ध्यान से समझो, एक एक टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आ सकता है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्या बताया हमने आपसे कहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है, रेजोनेंस ही है भाई, बस इसमें सिग्मा बॉन्ड कम है तो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं, या फिर रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड तोड़ सकते थे, सिंगल बॉन्ड तोड़ सकते थे, उसमें नहीं तोड़ सकते थे, इसमें तोड़ सकते हैं, यानी ओवरऑल ये रेजोनेंस का एक तरीके से उल्टा है, विशेष प्रकार का रेजोनेंस है। जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया, एथिल कार्बन फ्री रेडिकल। पहले तो एथिल समझो क्या होता है भैया, ये लिखा हुआ है मान लिया C2H5Cl, समझना, जब ये सिंगल बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इनका रहा होगा, बॉन्ड कैसे बनता है, साझेदारी 2 की होती है, एक इलेक्ट्रॉन इनका रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनका रहा होगा भाई, ठीक है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, साझेदारी बनी होगी और ये बॉन्ड बन गया होगा। जब ये बॉन्ड टूटे और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, इसी साल आपको पढ़ाएंगे होमोलिटिक, यानी अपना, भैया बॉन्ड टूटा, जो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग बैठ गए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग बैठे हुए हैं, तब इसे कहेंगे भैया C2H5 माने एथिल, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेके अलग बैठे हुए हैं तो इसे कहेंगे एथिल फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे? एथिल फ्री रेडिकल या एथिल कार्बन फ्री रेडिकल। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको तो वो पूरा समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? C2H5, तो देखो भैया, देखो C2 2 कार्बन हो गए भाई, H5 ये देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके बैठे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एथिल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। अब इसमें ध्यान से समझो, कोई भी कार्बन हो वो 4 लोगों को जोड़ सकता है, ठीक। इस वाले कार्बन से कितने लोग जुड़े हुए हैं बताओ? इस वाले कार्बन से देखो 1 2 3 4 लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इस वाले कार्बन से 1 2 और 3 ही लोग जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना फालतू लिए बैठे हैं, चौथा आदमी इनसे नहीं जुड़ा हुआ है, यानी एक बॉन्ड कम है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि भैया अगर इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो इन्होंने क्या कहा, देखो भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बोले यार तुम भी कार्बन हम भी कार्बन, कहां जो छोटे मोटे हाइड्रोजनों के चक्कर में पड़े हुए, आओ ना यार साझेदारी करते हैं। बोले यार उसे भगाना पड़े, बोले भगा उसे,
भगा दिया भैया। इस वाले हाइड्रोजन की हमारी लात मारी, इलेक्ट्रॉन इनके पास खाली, इन लोगों ने क्या बना लिया आपस में बॉन्ड। जब बॉन्ड बना लिया, इन्हें लॉलीपॉप दे दिया, तुम हाइड्रोजन ले इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो, अच्छा फ्री हो अपना। क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इनका इलेक्ट्रॉन, ये इनका इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री हो लेंगे, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से इनसे साझेदारी कर लेंगे। तो ये बनेगा क्या, जरा ये देखो भैया, सी ऐसे ही सी ऐसे ही सी ऐसे ही सी ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ा हमने, तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका, ठीक। इस वाले इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेंगे बॉन्ड, और H अपना इलेक्ट्रॉन लेके देखो अलग बैठा हुआ। तो स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है। एक एक करके लात सबके पड़ेगी। ये रोने लगे, बोले हमसे क्या गलती हो गई जो तुमने भैया, ये बोले हमसे क्या गलती हो गई जो इन लोगों को जोड़े हुए हमें। बोले कोई बात नहीं, अगले स्ट्रक्चर में इन्हें अलग कर देंगे। ले अब की भैया इनसे बॉन्ड वापस बना लिया, अब की इनके लात मारी, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठो अलग, हम बनाएंगे बॉन्ड। ये रोने लगे, बोले हमसे क्या गलती हो गई, इन्हें तो नहीं तोड़ा तुमने। बोले कोई बात नहीं, अगले स्ट्रक्चर में इन्हें भी तोड़ेंगे। ले इनसे बॉन्ड बना लिया भैया, दोबारा से बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये बॉन्ड बनाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग बैठा रहेगा। हैं सारे वही स्ट्रक्चर्स। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, सब में 5 ही हाइड्रोजन हैं, सब में 2 ही कार्बन हैं, उतने ही भैया इलेक्ट्रॉन हैं, बस इधर उधर हो रहे हैं। एक बॉन्ड की हमेशा कमी आ रही है। यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड कम है, ये भिनक रहे हैं, ये बॉन्ड कम है, ये भिनक रहे हैं, ये बॉन्ड कम है, ये भिनक रहे हैं, यानी ओवरऑल एक बॉन्ड की कमी आ रही है। इसी वजह से इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक शॉर्ट है, समझ में आ गया होगा। पेपर में ये 2 नंबर में कम से कम और 5 नंबर में ज्यादा से ज्यादा आता है। भाई ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। यूट्यूब पे ये जो भरोसा बैच आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें सारी वही चीजें करा रहे हैं जो पेपर में आती हैं। भाई ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। अगर 2 दिन पहले भी देख रहे हो पेपर से, पूरी प्लेलिस्ट को देख डालना, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। 75 में 75 का आप करके आओगे। भाई ठीक है, आपको कोर्स में एनरोल करना है, उसका भी लिंक मिल जाएगा। और इन सबसे हटके जो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो। BSc के लिए ब्रह्मास्त्र है भाई ठीक है। हम हमेशा कहते हैं BSc मतलब BDKDN, ठीक है। आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, बस आपको टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लेना। 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। कोई भी वीडियो आएगी, कोई भी PDF आएगी, वहां पे शेयर कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।